हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन दैट इज हाउस रॉबर 1। एक चीज़ याद रखना, ये गूगल में पूछा गया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गूगल में पूछा गया हुआ है। हम हाउस रॉबर 1 करेंगे एंड अगले वीडियो में हाउस रॉबर 2 करेंगे। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि गूगल में तो बहुत हार्ड होगा। दिस इज एक्चुअली अ ईजी लेवल क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये सारे नम्स आपको दिया हुआ है, ये सारे हाउसेज है। ये ऐसा नहीं कि 2 हाउसेज है 7 हाउस, ऐसा नहीं है। ये पहला हाउस है जो 0th इंडेक्स पे, ये दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस एंड पांचवा हाउस। एंड जस्ट इमेजिन कि इसके अंदर ना कुछ गोल्ड है या कुछ पॉइंट्स है, ऐसा मान के चलो। एक रॉबर है यहाँ पे खड़ा हुआ है एंड उसको घर में चोरी करनी है। जस्ट इमेजिन अगर वो घर में ये चोरी करता है, ये चोरी करता है, तो उसके पास 9 पॉइंट्स हुए, ऐसा कुछ। इसमें भी चोरी करेगा तो इसके पास 18 पॉइंट्स हो जाएंगे टोटल। तो उसको चोरी करनी है। बस एक चीज़ है कि लेट्स सपोज अगर वो यहाँ पे चोरी करता है तो वो जस्ट बाजू वाले में चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये सारे ऐसे इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कोई भी दो साइमल्टेनियसली चोरी करते हो तो वहाँ पे कुछ अलार्म बज जाएगा, वॉचमैन आ जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। वो नहीं करना। तो आपको ऐसी इस तरह से चोरी करनी है या ऐसी चोरी करनी है, आपको मेरे को बताना है कि मैक्सिमम चोरी या मैक्सिमम पॉइंट्स वो कितना ले सकता है। एंड एक चीज़ याद रखना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो चोरी यहाँ पे करे। फिर ठीक है, यहाँ पे तो कर नहीं सकता, फिर यहाँ पे करना कंपलसरी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। माइट बी पॉसिबल, जस्ट टेलिंग कि वो यहाँ पे चोरी कर ले। उसने बोला यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, और फिर यहाँ पे चोरी कर ले। एक तरह से पिक नॉट पिक है। अगर आइडिया होगा एडवांस रिकर्जन में तो हो सकता है उसने यहाँ पे चोरी कराओ, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर ले। माइड भी पॉसिबल, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया, उसने डायरेक्ट फिर यहाँ पे कर लिया। फिर यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता, बाजू में वाले में तो कर ही नहीं सकता। फिर उसकी इच्छा 1 पे करे या ना करे। अगर उसने कर लिया तो टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 10। तो ऐसे आपको मेरे को बताना है कि मैक्सिमम पॉइंट कितना गेन हो सकता है। बट इस केस में अगर यू कैन सी वो 2 पे चोरी करे, 7 पे ना करे, फिर 9 पे करे, फिर 3 पे ना करे, 1 पे करे, तो 2 9 1 दैट इज 12। तो टोटल चोरी होगी 12 की एंड 12 विल बी योर आउटपुट। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि इतना क्या हार्ड क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिव चोरी कर ले, ये चोरी कर, फिर ये चोरी कर, फिर ये चोरी कर, ऑल्टरनेटिव हो जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑल्टरनेटिव चोरी करने बैठता, मैं 2 पे चलते, 2 ये तो नहीं होगा, फिर 1 3 ये नहीं है, फिर 3 + 1 4 ये नहीं है, फिर 150। तो 150 + 4 कितना होगा? 154 की चोरी हो जाएगी अगर आप ऐसे ऑल्टरनेट लेके चलते हो, ऐसे ऑल्टरनेट। बट ऐसा नहीं है। व्हाट इफ आई टेल यू कि 2 पे ना करे, 5 पे कर, फिर तो इस पे कर नहीं सकता। फिर मैं बोलता हूँ 1 पे भी ना कर, फिर तू 1 पे कर ले, और फिर 100 पे मत कर, फिर 150 पे कर ले। तो कितना होगा? 5 + 1 दैट इज 6, 6 + 150 दैट इज 156, एंड दिस विल बी योर आउटपुट। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। समझाने में ऐसा लग रहा होगा बहुत हार्ड है, एक हिंट दे रहा हूँ, ये तरह से पिक नॉट पिक है। ठीक है, कि तू ट्राई कर, यहाँ पे पिक कर, यहाँ पे चोरी कर, और तू बता कितनी मैक्सिमम चोरी हो पाएगी। ए हो सकता है यहाँ पे नॉट पिक कर, भाई यहाँ पे तू चोरी मत कर, फिर बता कितनी मैक्सिमम तू चोरी कर पाएगा। एंड जो भी मैक्सिमम चोरी होगी या जो भी है, इन दोनों का मैं मैक्स लूँगा, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके, सो आई रियली होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को पॉज करो, रिकर्जन आप ट्राई करो खुद। रिकर्जन ही सबसे मिले, एक बार रिकर्जन हो जाए तो आपको पता है फटाफट आपका नीचे नीचे वाली चीज़ होती रहेंगी। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। ओके, तो सबसे पहला स्टेप कि ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। तो ठीक है, लिख देते हैं दैट कैन बी डेफ। फंक लिखना है फंक लिखो, सॉल्व लिखना है सॉल्व लिखो, जो भी आपकी इच्छा है। मैं लिख देता हूँ फंक, एंड मैं इधर एक इंडेक्स लिख देता हूँ। ओके, अगर इंडेक्स की वैल्यू 4 है तो व्हाट डू मीन बाय दिस? कैसा कोड लिखूंगा मैं? इफ आई गिव यू टू 4, तो तू ये बता मेरे को कि 0 से लेके 4 तक आने तक कितनी मैक्सिमम चोरी हो पाएगी, वो ये इंडेक्स डिनोट करता है। जस्ट इमेजिन 2, तो सेकंड तक पहुंचने के लिए कितनी मैक्सिमम चोरी हो पाएगी वो ये डिनोट करेगा। तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा कुछ कोड लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार आपके पास इंडेक्स आ गया, ट्राई ऑल द पॉसिबल स्टफ। बहुत ही सिंपल सा है। आप यहाँ पे हो, ठीक है, मैं सिंपल सा पूछता हूँ, अगर आप यहाँ पे हो, मैं बोलता हूँ तू चोरी कर,
ठीक है, मैं बोलता हूँ तू चोरी कर, मतलब इसको तो पिक कर, यहाँ पे चोरी कर मैं बोल रहा हूँ। तो कहने से एक पिक नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, पिक। मैं बोलता हूँ यहाँ पे तू अगर चोरी कर रहा है तो 1 पॉइंट बढ़ेगा, ये जितना भी इस पे पॉइंट है वो बढ़ेगा, दैट इज बेसिकली नम्स ऑफ इंडेक्स। हाँ भाई, पॉइंट बढ़ेगा। प्लस तूने अगर यहाँ पे चोरी की है तो पहली बात तो फॉर श्योर यहाँ पे तो तू चोरी कर नहीं सकता। फिर तू क्या बोलेगा कि तू फिर मेरे को यहाँ पे बता कि सेकेंड इंडेक्स पे कितनी मैक्सिमम चोरी हो पा रही है। तो जितनी भी मैक्सिमम चोरी हो पाएगी, मान के चलो 11 की हो रही है, तो जो भी 11 की होगी प्लस आप 1 कर दोगे तो टोटल 12 की चोरी हो जाएगी मैक्सिमम। ऐसा कुछ ट्राई करोगे आप, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नम्स ऑफ इंडेक्स, हाँ भाई 1 की चोरी हुई, यहाँ पे तो मत कर। तो फिर मेरे को बता सेकेंड इंडेक्स पे मैक्सिमम चोरी कितनी हो रही है। तो कहने से फंक ऑफ इंडेक्स -2, भाई 2 इंडेक्स पहले, परफेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे ये वाला इंडेक्स आपको दिया हुआ है, जस्ट इमेजिन मैं एक इंडेक्स ले कर रहा हूँ, चलो ये वहाँ पे हो, मैं बोलता हूँ यहाँ पे चोरी ना कर, नॉट पिक, मत कर चोरी, ठीक है। तो नॉट पिक, अगर तू यहाँ पे चोरी कर ही नहीं रहा तो कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, कहना जैसे 0। प्लस तो अगर यहाँ पे चोरी नहीं कर रहा तो इसका मतलब तू यहाँ पे कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन है, पर यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। कहने से थर्ड इंडेक्स पे तू मेरे को बता मैक्सिमम चोरी कितनी होगी। तो कहने से विच इज फंक ऑफ इंडेक्स -1, एक पहले फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1 जाएगा, वो 3 पे भी जाएगा। अब याद रखना रिकर्जन है तो 3 पे भी वो सेम चीज़ होती रहेगी, 3 को भी पिक करेगा, अगर इसको पिक करता है तो फिर यहाँ पे भी चोरी करने की ट्राई करेगा, अगर इसको नॉट पिक करता है, इसको यहाँ पे चोरी ना करे तो फिर यहाँ पे चोरी करने की ट्राई करेगा। तो लिटरली मैं जो चीज़ एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे कर रहा हूँ वो सब पे होने वाला है। कैन आई से दिस? हाँ भाई, पिक हो गया, नॉट पिक हो गया, सिंपल से है। अगर आप इसको पिक करते हो, 1 वाले को पिक करते हो, तो तुम मैक्सिमम चोरी बता, जो भी आउटपुट होगा वो आएगा। मैं बोलता हूँ 1 तक पे पहुंचने पे ना इसको ना पिक कर, ना चोरी कर, तो जो भी आपके पास नॉट पिक का ऑप्शन आएगा उसकी चोरी पता चल जाएगी। किसको चूज करते हैं भाई, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम है, तो रिटर्न कर दे मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक। तो जो उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो वाली चोरी मैं पिक कर लूँगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा पिक करूँगे तो हमेशा मैक्सिमम आए, ऐसा नहीं है, ओके। क्योंकि इस केस में देख सकते थे कि यहाँ पे था, अगर मैं इसको ना पिक करूँ तो मेरे को मैक्सिमम चोरी मिल रही थी। देखो कैसे, 5 फिर 1 फिर ना पिक कर, है ना। और अगर मैं इसको पिक करता तो यहाँ पे तो चोरी कर नहीं पाता, यहाँ पे भी नहीं कर पाता, फिर मैं कुछ ये कर लेता तो कितना आता, 5 1 100 106 आता। तो ऐसा नहीं कि हमेशा अगर आप पिक कर रहे हो तो आपकी चोरी ज़्यादा ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कहीं पे भी, ओके। सो दिस इज डन, परफेक्ट। इट्स अ टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके पीछे जाएगा। लेट अस स्टार्ट बाय डूइंग द बेस कंडीशंस। सिंपल है बेस कंडीशन कि अगर आप ये वाले इंडेक्स पे हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ f(0) पे हो, अगर मैं f(0) कॉल करता हूँ तो 0th इंडेक्स पे कितनी मैक्सिमम चोरी हो सकती है। अरे सीधी बात है, 0th इंडेक्स पे हो तो 2 की ही चोरी हो पाएगी ना। तो कहने जैसे अगर इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0, कितनी चोरी हो पाएगी, 2 की ही हो पाएगी। तो दैट इज रिटर्न कर दे जो भी उस नम्स के इंडेक्स पे है। ऑब्वियसली अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो नम्स ऑफ 0 ही रिटर्न कर देगा, 2 ही रिटर्न कर देगा, ठीक है। एक और बेस कंडीशन 7 पे है, इफ़ आई चूज कि यहाँ पे चोरी ना करे तो यहाँ पे कर लेगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे चोरी करे तो ये यहाँ पे तो नहीं करेगा, बट एक पीछे जाने की ट्राई करेगा, पीछे। और अगर इंडेक्स की वैल्यू ये 1 थी, ये 0 है, -1 लेस देन 0 हो जाए, तो इफ अगर इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, क्या कोई चोरी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। और अगर कोई चोरी पॉसिबल ही नहीं है तो उस केस में क्या रिटर्न कर दे, 0 रिटर्न कर दे, दैट्स इट, हो गया, सिंपल। एंड इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस, आपका आउटपुट आ जाएगा। आप बोलोगे बस इतना ही था, हाँ इतना ही था। So this is how you can actually solve this, कि यहाँ पहले फ्लो बना, ट्राई ऑल दी पॉसिबल स्टफ, सारे कर दिया, रिटर्न कर दिया, और फिर बेस कंडीशन पे आ जा, हाँ भाई 0 पे तो इतना ही चोरी हो पाएगा, बट उसके पीछे चले जाए तो 0 रिटर्न, कुछ नहीं करे, दैट्स इट, डन।
अब आप बोलोगे हो तो गया, ठीक है, इसका ड्राई रन करके दिखा दो। ड्राई रन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो प्लीज़ भूलना ही मत। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इधर एन की वैल्यू क्या थी, 5 आपके पास हाउस है, तो मैं 4 के लिए कॉल करूँगा, दैट इज n-1 के लिए। कहने से एफ ऑफ 4, दो ऑप्शन चलते हैं। एफ ऑफ 4 पे अगर मैंने चोरी पिक की वो, या एफ ऑफ 4 पे चोरी नॉट पिक की। ठीक है, अगर मैंने पिक की है एफ ऑफ 4 पे, अगर मैंने चोरी कर रहा हूँ तो फॉर श्योर मैं इस पे नहीं कर सकता, मैं एफ ऑफ 2 पे जाऊँगा। ओके, एफ ऑफ 2 पे भी दो ऑप्शन है, या तो तू 2 पे भी चोरी कर या ना कर, मतलब आपने बोला इस पे चोरी कर इस पे ना कर। अब आप एफ ऑफ 2 पे आए हो, वापस दो ऑप्शन है कि इस पे तू चोरी कर या ना कर। तो ठीक है, एफ ऑफ 2 पे चोरी कर मतलब पिक कर, या एफ ऑफ 2 पे चोरी ना कर। ठीक है, एफ ऑफ 2 पे अगर मैं चोरी करता हूँ, पिक करता हूँ, तो मैं एफ ऑफ 0 पे जाऊँगा, तो मैं डायरेक्ट एफ ऑफ सिर्फ 0 पे जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं नहीं पिक करता, एफ ऑफ 2 पे नहीं पिक करता, तो मैं एफ ऑफ 1 पे चोरी कर सकता हूँ। तो कहने से एफ ऑफ 1 पे चोरी कर ले। अब एफ ऑफ 1 पे चलते हैं, दो ऑप्शन है। ये तो राइट साइड वाला पार्ट है, पहले एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलते हैं। चलो लेफ्ट, एफ ऑफ 0, यू नो एफ ऑफ 0 तो आपको हमेशा 2 ही रिटर्न कर देगा, आपके बेस कंडीशन है। तो इसने आपको क्या रिटर्न किया, 2। एंड आपने बोला सेकेंड इंडेक्स पे चोरी कर, सेकेंड इंडेक्स पे चोरी कर, डेट इज 9 की चोरी होगी। तो कितना होगा, 9 की चोरी हुई वो, और यहाँ पे 2 की चोरी हो चुकी है, तो 9 + 2 कितना हो गया, 11। तो इसने आपको क्या रिटर्न किया, 11 रिटर्न किया। अब ये मत बोलना कि सर सेकेंड इंडेक्स पे 11 आ जाएगा, नहीं, इधर आपने अगर इसको पिक किया तो 11 आ रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि सेकेंड इंडेक्स को ना पिक कर, ये रहा ना पिक कर। एफ ओ 1 पे चलते हैं। एफ ओ 1 पे दो ऑप्शन है आपके पास वापस, कि यहाँ पे तू चोरी कर या यहाँ पे तू चोरी ना कर। ठीक है, एफ ओ 1 पे अगर मैं चोरी करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं चोरी करता हूँ तो यहाँ पे तो कर नहीं सकता, 2 इंडेक्स पहले जाना पड़ेगा, दैट इज एफ ऑफ -1। ओके, स्टार्ट करते हैं। -1 तो आपको हमेशा क्या देगा, 0 देगा। और अगर एफ ऑफ 1 पे आपने चोरी किया, दैट इज 7 चोरी की, तो 7 + 0 की चोरी कितना होता है, 7 की चोरी होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 आया। ओके, एफ ऑफ 1 को मैंने नहीं पिक किया, एफ ऑफ 1 को नहीं पिक किया, तो ठीक है, तो मैं एफ ऑफ 0 पे चोरी कर सकता हूँ। ये रहा मेरा एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या देगा आपको, इट विल गिव यू 2, सॉरी इट विल गिव यू 2। अगर आपको इसने 2 दिया और एफ ऑफ 1 पे आपने चोरी की नहीं, कुछ भी चोरी नहीं की, तो ये दो कितना होगा, 0। तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2। इसने आपको दिया 2, किसको पिक करते हैं एफ ऑफ 1 पे चोरी करो उसको पिक करते हैं, एफ ऑफ 2 को, एफ ऑफ 1 पे चोरी ना करो उसको पिक करते हैं। आप खुद देख बार दिमाग लगाओ, 1 पे हो अगर आप इसको पिक करते हो तो कितनी चोरी हो पा रही थी, देख पा रहे हो 7 की ही हो रही पा रही है, विच इज करेक्ट। अगर मैं बोलता हूँ 1 पे तू चोरी ना कर, तो कितनी मैक्सिमम चोरी हो पाएगी, सिर्फ 2 की। तो देखो सिर्फ 2 की, नॉट पिक पे सिर्फ 2 की, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब किसको चूज करते, 7 और 2 में से आप 7 को चूज करते, क्योंकि वो ज्यादा है। यहाँ पे 7, यहाँ पे चलते हैं। अब तूने बोला सेकंड इंडेक्स को चोरी ना कर, अगर सेकंड इंडेक्स को चोरी नहीं कर तो 0 आएगा, और यहाँ से चोरी कितनी मिली है, 7। 7 + 0 कितना होता है, 7। और 7,11 में से किसको चूज करोगे, ज्यादा वाले को, कहने से 11 वाले को चूज करता। 11 वाला की चोरी हुई, आपने 4th इंडेक्स पे चोरी करवाई थी, 1 की चोरी करवाई थी, तो 11 + 1 कितना होता है, 12 की चोरी। अब चलते हैं नॉट पिक पे, फटाफट करते हैं। मैं आधा ही करूँगा, मैं बताता हूँ क्यों। एफ ओ 4 पे अगर मैं चोरी नहीं कर रहा, 4 पे चोरी नहीं कर रहा, मतलब मैं 3rd पे कर सकता हूँ, दैट इज एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 में कहीं पे कैलकुलेट किया हुआ है, एफ ऑफ 3 कहीं पे कैलकुलेट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, फटाफट कर लेते हैं। एफ ऑफ 3 पे चोरी करो, एफ ऑफ 3 पे चोरी ना करो। एफ ऑफ 3 पे चोरी करता हूँ तो मैं एफ ऑफ 1 पे करूँगा, एफ ऑफ 3 पे चोरी अगर मैं नहीं कर रहा तो एफ ऑफ 2 पे करूँगा। आई नो अभी एफ ऑफ 1 वापस एफ ऑफ 0 पे जाएगा, इन सब पे पलकाना टिपकाना जाएगा। एफ ऑफ 2 भी क्या करेगा, एफ ऑफ 1 को करेगा, एफ ऑफ 0 को करेगा। ये रिकर्जन है तो फॉर श्योर जाता रहेगा, पर मेरे को इसका सॉल्यूशन पता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एफ ऑफ 1 पे चोरी कितना होता है, 7 की मैक्सिमम चोरी है, 7 की चोरी, ठीक है। और 3 पे तूने चोरी की, 3 पे आपने 3 की चोरी की, तो 7 + 3 कितना होता है, 10। ये मेरे को 10 देगा। ओके, सेकेंड इंडेक्स का भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। सेकेंड इंडेक्स पे आपका सेकेंड इंडेक्स पे कितना आ रहा था,
11 का आ रहा था या 11 का आ रहा था, ये 11 है, 11 का आ रहा है तो मैं इधर 11 लिख देता हूँ। और 3 पे अगर तूने कोई चोरी की ही नहीं तो 0 + 11 कितना होगा, 11 ही होगा। 10 और 11 में से आई चूज 11, तो ये मेरे को 11 देगा। नेक्स्ट 4th पे चोरी ना कर, तो अगर चोरी की नहीं तो 0 + 11 कितना होता है, 11 की चोरी, ये मेरे को देगा 11। और आप खुद बताओ 4th पे अगर तूने चोरी की थी तो 12 तू कर सकता है, 12 चोरी कर पाएगा। देख लो 1 9 2 कितना होता है, 12 ही होता है। और अगर तू f(4) पे चोरी ना कर, नॉट पिक कर, ना चोरी कर, तो कितना मैक्सिमम कर पाएगा, सिर्फ 11 का ही। चेक करना है, कर लो। 9 और 2 इतना ही आप 11 के कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो बट एट दी एंड किसको चूज़ करते, ज़्यादा वाले को 12, तो कहने से ये आपको 12 देता है। एंड यस 12 वॉज योर आउटपुट। एंड ऊपर भी देख सकते हो, शायद मैंने अगर सॉल्व किया होगा, मैंने किया नहीं, शायद मैंने हटा दिया है, पर हाँ 12 की चोरी है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डू। आई रियली होप आपको समझ में आया रिकर्जन का जो कोड है ये भी मैं लिख चुका हुआ हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप हर एक इंडेक्स पे 2 2 2 2 2 2 कर रहे हो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 2n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n। सिर्फ देखा जाए मैक्सिमम डेप्थ ये थी, 2 थी, 1 थी, 0 थी, इतना ही मैक्सिमम डेप्थ थी। दैट इज अगेन जितने आपके नंबर ऑफ ये है फंक्शन, नंबर्स ऑफ वो है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ हाउसेस है वो। माइट भी पॉसिबल एक टाइम ऐसा कुछ आ जाए, शायद आ जाए कि इस पे चोरी नहीं, 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 तो हो सकता था हो जाए। तो कितना फंक्शन कॉल होता है, 5 का ही होता। दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n विच इज स्टैक स्पेस। आई रियली होप आपको समझ में आया रिकर्जन। कितने अच्छे क्वेश्चन को हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। सो रियली आपको कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो। फटाफट वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू डू मेमोराइजेशन, 2 मिनट का काम है। मेमोराइजेशन अगेन सिंपल है, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, कौन से पैरामीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। हमेशा सिर्फ एक ही इंडेक्स, अगर एक ही पैरामीटर के लिए आप हमेशा कैलकुलेट करो ना, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो आपका डीपी कितना बनेगा, 1D डीपी बनेगा। सो 1D डीपी, जहाँ पे n की वैल्यू 5 थी तो 5 की लेंथ की बना दो, 0 1 2 3 0 1 2 3 4, मतलब 5 की लेंथ की बना दी। एंड इन सबको -1 -1 -1 -1 -1 स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स का आउटपुट क्या है, जो भी मैक्स ऑफ पिक या नॉट पिक है, मतलब उस स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए आउटपुट होगा, 5 के लिए या 4 के लिए, तो आप उसको सेव कर लो। कहने जैसे रिटर्न से अच्छा आप उसको सेव कर लो। तो dp ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी आपका ये आउटपुट होगा, एंड रिटर्न कर दो dp ऑफ इंडेक्स। दैट्स इट, डन। एंड एक बार ये हो जाए, रिकर्जन आपका यहाँ से कॉल हो रहा है, देखो ये आपका रिकर्जन है। इससे जस्ट पहले चेक कर लो कि अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक ऑफ इंडेक्स, इफ dp ऑफ इंडेक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 के इक्वल नहीं है, तो मतलब कैलकुलेट कर चुके हो। एंड इफ यू आर डन, तो आप रिटर्न कर दो dp ऑफ इंडेक्स। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू। रियली होप आपको समझ में आया। ड्राई रन मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, इधर मैंने वही कर दिया था। अगर एक बार f(3) मतलब जैसे f(1) के लिए आप कैलकुलेट कर चुके थे ना, तो आप डायरेक्ट मैंने देखो ना 7 ही रिटर्न कर दिया था, यहाँ से 7 डायरेक्ट ही कर दिया था। सो उस केस में भी अगर आप कर चुके होंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, अपने आप ही रिटर्न कर देगा। एंड ऐसे करते करते जो भी सबसे पहला फंक्शन आपका कॉल होगा, दैट इज फंक्शन ऑफ n-1, जो भी रिटर्न करेगा दैट विल बी आवर आउटपुट। तो दिस इज अ रिकर्सिव सॉल्यूशन, मेमोराइजेशन सॉल्यूशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन O of n हो जाएगी, नॉट 2n। देखा जाए आप सबके लिए एक ही बार कॉल करेंगे, 4 2 0 1 3, बस इनके लिए ही कॉल करेंगे। बाकी जितनी बार ये एक्स्ट्रा कॉल होंगे ना, एक्स्ट्रा, इन सब के लिए आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो ये वापस आपको रन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जितने आपके नंबर ऑफ नम्स है या n की लेंथ, तो डेट इज़ O of n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of n, जो स्टैक स्पेस तो आपका लगने वाला है ऐसे स्टैक स्पेस, प्लस dp ले रहे हो O of n, दैट इज dp। सर रियली अब आपको समझ में है कैसे मेमोराइजेशन किया है। हर एक मतलब मोस्टली ऐसा रहता है कि हमेशा रिकर्जन पे ज़्यादा टाइम लगता है, मेमोराइजेशन ये सब आपके फटाफट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद टेबुलेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेबुलेशन।
अंधाधुंध टैबुलेशन मत करना, धीरे ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कुछ मैं नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ है। सबसे पहले जो डीपी आपने इधर बनाया था ऊपर इतनी लेंथ का, सेम डीपी मैं बना देता हूँ। सो डेट इज़ डीपी इज इक्वल टू, थोड़ा ये वाइट कलर लेता हूँ, डीपी इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट -1 इंटू n टाइम्स। टैबुलेशन बॉटम अप, मतलब बॉटम से स्टार्ट करना है। बेस कंडीशन पता है आपको, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो जो भी नम्स ऑफ इंडेक्स पे है वही आपका आउटपुट होगा। तो 0 पे, जो भी 0 पे डेट इज 2, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कहना इससे डीपी ऑफ 0 पे क्या अपडेट कर दे, जो भी नम्स ऑफ 0 पे वो। नेक्स्ट, एक और बेस कंडीशन है कि इंडेक्स अगर लेस देन 0 हुआ, अगर इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो रिटर्न 0 करना है। अब हमारे पास तो यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है बनाने बैठ जाना, वो मत करना। तो इसका मतलब एक हमारा एज केस मिसिंग है जो अभी हमने इधर नहीं लिख पाए। तो क्या टेबुलेशन नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको कोड के अंदर इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे, बताता हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पिक, चलो पिक वुड बी जो भी नम्स ऑफ इंडेक्स है, तो डेट इज मेरे केस में भी नम्स ऑफ इंडेक्स, और सॉरी ये मैं लिखना ही भूल गया, माय बैड। ओके, ये आपने का डन। तो आपका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। सो कैन आई से फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 से लेके n तक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पिक। तो पिक इज इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस फंक्शन ऑफ इंडेक्स -2। अब हमारे केस में फंक्शन नहीं, हमारे केस में डीपी ऑफ इंडेक्स -2। सो डीपी ऑफ इंडेक्स -2। नेक्स्ट, नॉट पिक। सो नॉट पिक विल बी 0, तो 0 प्लस फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1, तो हमारे केस में डीपी ऑफ इंडेक्स -1। डन। तो डीपी ऑफ इंडेक्स का जो भी आउटपुट है, तो कहने से डीपी ऑफ इंडेक्स का जो भी आउटपुट है दैट वुड बी मैक्स। किसका मैक्स? जो भी पिक की है वो, या फिर जो नॉट पिक की है वो। दैट्स इट, डन हो जाएगा। स्टॉप, यू टू डू दिस। अब आप बोलोगे एक चीज़ यहाँ पे गलती है। गलती सिंपल सा है, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स -2, डीपी ऑफ इंडेक्स -2। इमेजिन करो इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, ये लो इंडेक्स की वैल्यू 1। बताओ डीपी ऑफ 1 -2, 1 -2 कितना होता है? -1 होता है। डीपी ऑफ -1 एग्जिस्ट करता है पाइथन में? डीपी ऑफ -1 ये वाला हो जाएगा, लास्ट वाला इंडेक्स -1, वो गलत हो जाएगा। तो बस एक एज केस लिख दो कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा है, मतलब 2, 3, 4, तभी आप 2 प्रीवियस जा सकते हो। तो तभी क्या करे, ये वाला कैलकुलेट करे। वरना एल्स पार्ट में पिक क्या होगा, जो भी तूने नम्स ऑफ इंडेक्स को पिक किया है बस वो। मतलब इमेजिन इंडेक्स की वैल्यू 1, तो क्या 1 ग्रेटर देन 1 है? नहीं है। तो अगर इफ यू ट्राई टू पिक दिस, तो कितना पिक करोगे? जो भी नम्स ऑफ इंडेक्स है, जो भी नम्स ऑफ इंडेक्स 7 है बस वो पिक करे। प्लस यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 0 है, तो +0 लिख देता मैं इधर, क्योंकि -2 अगर जाते हो तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो +0। और एक तरह से +0 है, लिखो या ना लिखो एक ही बराबर है, सिंपल। और अगर इंडेक्स की वैल्यू 2 होती तो 2 ग्रेटर देन 1 है, हाँ है, तो 2 पे अगर आप पिक करते हो, ये पिक प्लस 2 - 2 दैट इज 0, तो जाके आप ये वाला 0 पिक करते हैं। तो बस एक सिंपल सा इफ लिखा हुआ है, दैट्स इट, डन हो जाएगा। करते 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 आपका पूरा डीपी भर जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। आई टोल्ड यू द हैक क्या है, आपको पता है डीपी ऑफ 4 पे आंसर रहेगा। फंक्शन किसके लिए कॉल किया था आपने? n-1 के लिए। तो आपका भी आउटपुट कहाँ रहेगा? फॉर लूप के बाहर डीपी ऑफ n-1। n की वैल्यू क्या थी? 5 थी, 5 - 1 कितना था? 4। तो 4th इंडेक्स पे जो भी आउटपुट होगा दैट वुड बी द थिंग। सो दिस इज हाउ आई एक्चुअली सॉल्व दिस। आई रियली होप आपको समझ में आया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। आप बस एक फॉर लूप चला रहे हो, O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज सिर्फ O ऑफ n, जो कि आप DP यूज़ कर रहे हो। सो दिस इज योर DP। रिकर्जन नहीं है तो नो स्टैक स्पेस। So now let's see how we can actually do the tabulation with space optimization.
स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले पूछ लो कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होगा या नहीं होगा। अगर आप इसको पिक करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरत थी। अगर आप इसको नहीं पिक करते तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी ज़रूरत थी। तो देखा जाए किसी को भी सॉल्व करने के लिए या तो आपको इसको या तो फिर इसका प्रीवियस, इन दोनों का ही काम है। क्या इस पूरे आंसर का कुछ काम होगा हमारा? नहीं। तो जो भी हम ऐसे डीपी ले रहे थे, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो सिर्फ इसमें जो आउटपुट और इसमें आउटपुट है सिर्फ उससे मतलब था। क्या इन सब से कुछ लेना देना है? नहीं। तो दैट मीन्स स्पेस ऑप्टिमाइज यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करना है? सिंपल स्टार्ट करते हैं। टैबुलेशन तो अभी भी है, बेस कंडीशन पता होना चाहिए। आप जीरोथ वाले इंडेक्स को 2 ले रहे थे। क्यों 2? क्योंकि अगर जीरो पे, अगर इंडेक्स वैल्यू 0 है तो जो भी नम्स ऑफ इंडेक्स पे 2 होगा वो आपका 2 होगा। कहना ही से मेरे को सॉल्व करना था यहाँ से इंडेक्स, मेरे को यहाँ से सॉल्व करना था इस वाले इंडेक्स से। तो ये मेरा क्या होगा? करंट होगा कि यहाँ पे करंट जो है मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। कॉमन सेंस। प्रीवियस क्या होगा? प्रीवियस वुड बी दिस 2। तो कहने से एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल जो कि क्या रहेगा? 2, बेसिकली नम्स ऑफ 0। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू अगर ये प्रीवियस है, प्रीवियस 2 क्या होगा? प्रीवियस 2 आप खुद ही बता दो कि अगर इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 0 थी, पीछे चला जाए, कुछ चोरी हो पा रही थी? नहीं, 0 चोरी। तो प्रीवियस 2 को भी मैं क्या ले लूँगा? 0 ले लेता हूँ। तो लो भाई, प्रीवियस 2 को भी मैंने 0 ले लिया। अब नाउ कीप ऑन डूइंग। किसके लिए स्टार्ट करे थे? यहाँ से इंडेक्स से स्टार्ट करे थे, डेट इज 1 से लेके 4 तक। तो जो भी मैंने कोड यहाँ पे लिखा है लिटरली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 से लेके 4, डेट इज 1 से लेके n की वैल्यू 5 है, तो 1 से लेके n। चलो इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 1, सेम कॉपी पेस्ट। इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 1 क्या करे? प्राइस या पिक, सॉरी पिक, दैट इज नम्स ऑफ इंडेक्स, नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस डीपी ऑफ इंडेक्स -2। तो डीपी ऑफ इंडेक्स -2 मतलब जो 2 प्रीवियस है उसका आउटपुट। हमारे में 2 प्रीवियस कौन दे रहा था? प्रीवियस 2 दे देता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? प्रीवियस 2। वरना एल्स पार्ट लो, एल्स वरना नॉट पिक, सॉरी वरना पिक इज इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स। तो सिंपल पिक इज इक्वल टू नम्स ऑफ इंडेक्स। नेक्स्ट, नॉट पिक, लो भाई नॉट पिक इज इक्वल टू 0 प्लस डीपी ऑफ इंडेक्स -1, एक प्रीवियस। तो एक प्रीवियस अपना कौन देगा? सिर्फ प्रीवियस देगा, हो गया। नेक्स्ट, जो भी स्पेसिफिक इंडेक्स का आउटपुट है, मतलब वो मेरा करंट का आउटपुट है। करंट का आउटपुट क्या होगा? जो भी मैक्स है, मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, हो गया। एक बार ये हो जाएगा, मान के चलो ये मेरा करंट था, ये मेरा प्रीवियस है, ये मेरा प्रीवियस 2 है। एक बार इसका आउटपुट आ गया, सॉरी इस बार करंट का आउटपुट आ गया, तो क्या करूँगा? प्रीवियस 2 को प्रीवियस, प्रीवियस को करंट। तो प्रीवियस 2 को प्रीवियस, प्रीवियस को करंट। करते 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 आपका जो भी करंट है वो भी इधर होगा, प्रीवियस भी आपका यहाँ पे होगा। बट आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा आपका प्रीवियस रिटर्न करना है। ये आपको ड्राई रन नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ जो भी प्रीवियस होगा दैट वुड बी योर आउटपुट। जस्ट रिटर्न फॉर लूप खत्म होने के बाद प्रीवियस। सो यस, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल आराम से तरीके से मैंने आपको बताया है। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक बस फॉर लूप चला रहे हो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, स्पेस इज O of 1 विदाउट टेकिंग एनी डीपी एनी कुछ। मैंने 1 2 3 का काम किया, सॉरी करंट भी लिया है, जो भी है 4-5 वेरिएबल का काम लिया। इट डजंट डिपेंड ऑन दिस लेंथ ऑफ द एरे। सो रियली होप आपको समझ में है कैसे मैंने 4 सोल्यूशन इसमें की है, विच इज इट वॉज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन कह सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डिस्कशन फोरम, जो करना है करो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम देखेंगे हाउस रॉबर, मैंने हटा दिया है हाउस रॉबर 2।